Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. If you don't ask, you don't get. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज के टॉपिक पर बात करेंगे। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विथ विच वैली? रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? ए जोगिंदरनगर घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल और स्पीति घाटी, सतलुज घाटी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लाहौल और स्पीति घाटी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? ए एंटोनियो गुटेरेस, बी बान की मून, सी कर्ट वाइल्डहाइम, डी कोफी अन्नान। ए एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ये 1 जनवरी 2017 से महासचिव के पद के लिए नियुक्त किए गए और अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? मेलघाट, ए मेलघाट, बी पेरियार, सी दुधवा, डी जिम कॉर्बेट। डी जिम कॉर्बेट इसका सही उत्तर है। जिम कॉर्बेट सन 1936 में स्थापित किया गया था। ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की सीमा तक फैला हुआ है। ये रामनगर कस्बे में उत्तराखंड में स्थित है और इसमें घूमने के लिए जो सबसे सही समय है वो है नवंबर से जून महीने तक का। आगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर आते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 52। बी आर्टिकल 32 of the constitution, that is the right of constitution remedy, is considered as the heart and soul of the constitution। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और दिल कहा गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच 5-year प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया? ए 9th, बी 11th, सी 14th, डी 6th। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्ष की योजना लागू की जा रही है? ए 9वीं, बी 11वीं, सी 14वीं, डी 6वीं। सही उत्तर है बी। यहाँ पे ऑप्शन में 11वीं दिखाई गई है, लेकिन जो अभी चल रही है वो 12वीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से बी रहेगी 11।
लेकिन जो करंट आज के समय में चल रही है वो है 12वीं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, बी राजीव कुमार, सी नरेंद्र मोदी, डी किरेन रिजिजू। नीति आयोग सबसे पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से रिप्लेस की गई है और यह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से शुरू की गई है और इनका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो चेयरपर्सन है। तो इसका सही उत्तर रहेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following was the last ruler of Gupta Empire? गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी विष्णुगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बुधगुप्त। तो यहाँ भी ऑप्शन में इन्होंने एक मिस्टेक कर रखी है। जो सही उत्तर रहेगा वो है चंद्रगुप्त तृतीय, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सी कुमारगुप्त द्वितीय रहेगा और सही उत्तर जो है वो है कुमारगुप्त थर्ड। नीरज चोपड़ा इन 2022 ओलंपिक वॉन गोल्ड मेडल इन विच गेम? सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड सेम? ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस। Question number 10, air bubble in water behave as concave lens, B convex lens, C plane lens, D plano convex lens. Answer is A concave lens. Question number 11, which of the following is used to determination of age of materials that were once alive? A Na11, B N14, C Ca20, D C14। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी? सही उत्तर रहेगा डी C14 कार्बन डेटिंग 14। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सक्रात, अरिस्टोटल, अरस्तु, बीरबल साहनी, जेसी बोस। अरिस्टोटल अरस्तु जो कि ग्रीक फिलोसफर हैं, ये बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। सही उत्तर रहेगा बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी सीसामोइड बोन, डी एक्सियल स्केलेटन, डी नन ऑफ दीज। ए फीमर, फीमर जो है वो जांघ की हड्डी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ए फीमर।
क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ए कलराज मिश्र, बी अनिल बैजल, सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, डी बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका सही उत्तर जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि आज की डेट में भी राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं। ये 13 जुलाई 2021 से अपने कार्यकाल को आगे चला रहे हैं। ये 13 जुलाई 2021 से नियुक्त किए गए थे। बात रही कलराज मिश्र की, ये 22 जुलाई 2019 से 10 सितंबर 2019 तक हिमाचल के राज्यपाल रहे। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 से 13 जुलाई 2021 तक 13 जुलाई 2021 तक हिमाचल के राज्यपाल रहे। और अनिल बैजल जो कि दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। ये 31 दिसंबर 2016 से 18 मई 2022 तक दिल्ली के एलजी के पद पर बने रहे। तो आज की डेट में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 13 जुलाई 2021 से अपने कार्यकाल पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? ए 1974, बी 1972, 1961, 1950। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? ए 1974, बी 1972, सी 1961, डी 1950। सही उत्तर रहेगा 1972 बी। 2 जुलाई 1972 को ये एक पीस ट्रीटी थी जिसके ऊपर शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, जो कि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसमें अपने पद पर बने हुए थे। ये 1971 और 1971 की जो जंग हुई थी उसकी शांति वार्ता पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो सही उत्तर रहेगा बी 2 जुलाई 1972। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी रामकृष्ण, सी विवेकानंद, डी नरेंद्रनाथ। डी नरेंद्रनाथ इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। Question number 17, नलवाड़ी फेयर is mainly associated with which place in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ए शिमला, बी चंबा, सी बिलासपुर, डी लाहौल स्पीति। जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी बिलासपुर। नलवाड़ी मेला जो है वह मुख्य रूप से एक पशुओं का व्यापार का मेला होता है। इसमें पशुओं के व्यापार को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? ए 1954, 1960, 1951,
डी 1968। सही उत्तर रहेगा 1951। हिमाचल प्रदेश में 1951 में विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और 1952 में संपन्न किए गए थे विधानसभा चुनाव। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ गिरने से पहले 1951 में शुरू कर दिए गए थे, तो सही उत्तर रहेगा 1951, 1951। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ए अरविंद बोबडे, बी एन.वी. रमन, सी दीपक मिश्रा, डी तीरथ सिंह ठाकुर। सही उत्तर रहेगा बी एन.वी. रमन। एन.वी. रमन 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। बात करें 47 की तो अरविंद बोबडे 47वें, एन.वी. रमन 48वें, दीपक मिश्रा 45वें और तीर्थ सिंह ठाकुर 43वें, 43rd। तीर्थ सिंह ठाकुर 43वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एन.वी. रमन जो कि 48वें रहे, ये अपने कार्यकाल पर 48वें बने रहे। और जो आज की डेट में अभी हाल ही में चुने गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं, वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ये 9 नवंबर 2022 को अपने पद के लिए मीन्स CJI के पद के लिए चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Which constitutional amendment of Indian Constitution is known as mini constitution? A 42वां, B 57, D 43rd, 29th। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? ये सही उत्तर रहेगा ए 42वां संविधान, जो एक्ट 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज करंटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद वर्तमान में कौन धारण कर रहा है? इसका सही उत्तर रहेगा शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 22। पैरा ओलंपिक्स 2022 was held in which country? पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया? ए कुवैत, बी ताइवान, सी मलेशिया, डी जापान। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में जो पैरालंपिक 2022 आयोजित किए गए थे वो चाइना के बीजिंग शहर में किए गए थे, लेकिन आंसर की माने तो ये जापान इसका उत्तर बताया गया है। लेकिन जो पैरालंपिक 2022 में हुए थे वो बीजिंग में हुए थे। ट्वेंटी थर्ड।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ए कमला हैरिस, बी बराक ओबामा, सी जो बाइडन, डी डोनाल्ड ट्रंप। संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया? कमला हैरिस, बी बराक ओबामा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। सही आंसर रहेगा सी जो बाइडन, जो 46वें राष्ट्रपति हैं। बात करें 45वें तो डोनाल्ड ट्रंप और 44वें बराक ओबामा। कमला हैरिस भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस इनका पूरा नाम है और ये भारतीय मूल की हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? ए रेणुका लेक, बी रिवाल्सर लेक, सी खजियार लेक, डी भृगु लेक। सही उत्तर रहेगा रेणुका लेक, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए कुल्लू, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी सिरमौर। सही उत्तर रहेगा चंबा। 92.5 2011 के अनुसार ये पूरे चंबा की साक्षरता दर है और 85.3 महिला साक्षरता दर आंकी गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में जो जर्नल स्टडी के 25 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में पूरे कर दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज के टॉपिक पर बात करेंगे। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विथ विच वैली? रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? ए जोगिंदरनगर घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल और स्पीति घाटी, सतलुज घाटी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है लाहौल और स्पीति घाटी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है?
A. Antonio Guterres, B. Ban Ki-moon, C. Kurt Waldheim, D. Kofi Annan। A. एंटोनियो गुटारेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, ये 1 जनवरी 2017 से महासचिव के पद के लिए नियुक्त किए गए और अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? भारत में सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? मेलघाट, ए मेलघाट, बी पेरियार, सी दुधवा, डी जिम कॉर्बेट। डी जिम कॉर्बेट इसका सही उत्तर है। जिम कॉर्बेट सन 1936 में स्थापित किया गया था। ये नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की सीमा तक फैला हुआ है। ये रामनगर कस्बे में उत्तराखंड में स्थित है और इसमें घूमने के लिए जो सबसे सही समय है वो है नवंबर से जून महीने तक का। आगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर आते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस हिस्से को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 52। बी आर्टिकल 32 of the constitution, that is the right of constitution remedy, is considered as the heart and soul of the constitution। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और दिल कहा गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच 5-year प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया? ए 9th, बी 11th, सी 14th, डी 6th। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्ष की योजना लागू की जा रही है? ए 9वीं, बी 11वीं, सी 14वीं, डी 6वीं। सही उत्तर है बी। यहाँ पे ऑप्शन में 11वीं दिखाई गई है, लेकिन जो अभी चल रही है वो 12वीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से बी रहेगी 11। लेकिन जो करंट आज के समय में चल रही है वो है 12वीं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत, बी राजीव कुमार, सी नरेंद्र मोदी, डी किरेन रिजिजू। नीति आयोग सबसे पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से रिप्लेस की गई है और यह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नाम से शुरू की गई है और इनका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो चेयरपर्सन हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following was the
लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी विष्णुगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बुधगुप्त। तो यहाँ भी ऑप्शन में इन्होंने एक मिस्टेक कर रखी है। जो सही उत्तर रहेगा वो है चंद्रगुप्त तृतीय, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सी कुमारगुप्त द्वितीय रहेगा और सही उत्तर जो है वो है कुमारगुप्त थर्ड। नीरज चोपड़ा इन 2022 ओलंपिक वॉन गोल्ड मेडल इन विच गेम? सन 2020 में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट thermometer reads same? A 40 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस। Question number 10, air bubble in water behave as concave lens, B convex lens, C plane lens, D plano convex lens. Answer is A concave lens. Question number 11, which of the following is used to determination of age of materials that were once alive? A Na11, B N14, C Ca20, D C14। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है जो कभी जीवित थी? सही उत्तर रहेगा डी C14 कार्बन डेटिंग 14। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सक्रात, अरिस्टोटल, अरस्तु, बीरबल साहनी, जेसी बोस। अरिस्टोटल अरस्तु जो कि ग्रीक फिलोसफर हैं, ये बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। सही उत्तर रहेगा बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी सीसामोइड बोन, डी एक्सियल स्केलेटन, डी नन ऑफ दीज। ए फीमर, फीमर जो है वो जांघ की हड्डी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ए फीमर। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ए कलराज मिश्र, बी अनिल बैजल, सी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, डी बंडारू दत्तात्रेय। तो इसका सही उत्तर जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि आज की डेट में भी राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं। ये 13 जुलाई 2021 से अपने कार्यकाल को आगे चला रहे। ये 13 जुलाई 2021 से नियुक्त किए गए थे। बात रही कलराज मिश्र की, ये 22 जुलाई 2019 से 10 सितंबर 2019 तक हिमाचल के राज्यपाल रहे। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 से 13 जुलाई 2021 तक 13 जुलाई 2021 तक हिमाचल के राज्यपाल रहे। और अनिल बैजल जो कि दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे।
ये 31 दिसंबर 2016 से 18 मई 2022 तक दिल्ली के एलजी के पद पर बने रहे। तो आज की डेट में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 13 जुलाई 2021 से अपने कार्यकाल पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर? ए 1974, बी 1972, 1961, 1950। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? ए 1974, बी 1972, सी 1961, डी 1950। सही उत्तर रहेगा 1972 बी। 2 जुलाई 1972 को ये एक पीस ट्रीटी थी जिसके ऊपर शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, जो कि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय अपने पद पर बने हुए थे। ये 1971 और 1971 की जो जंग हुई थी उसकी शांति वार्ता पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो सही उत्तर रहेगा बी 2 जुलाई 1972। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी रामकृष्ण, सी विवेकानंद, डी नरेंद्रनाथ। डी नरेंद्रनाथ इज राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। Question number 17, नलवाड़ी फेयर is mainly associated with which place in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ए शिमला, बी चंबा, सी बिलासपुर, डी लाहौल स्पीति। जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी बिलासपुर। नलवाड़ी मेला जो है वह मुख्य रूप से एक पशुओं का व्यापार का मेला होता है। इसमें पशुओं के व्यापार को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ विधानसभा हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? ए 1954, 1960, 1951, डी 1968। सही उत्तर रहेगा 1951। हिमाचल प्रदेश में 1951 में विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और 1952 में संपन्न किए गए थे विधानसभा चुनाव। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरने से पहले 1951 में शुरू कर दिए गए थे। तो सही उत्तर रहेगा 1951, 1951। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ए अरविंद बोबडे, बी एन.वी. रमन, सी दीपक मिश्रा, डी तीरथ सिंह ठाकुर। सही उत्तर रहेगा बी एन.वी. रमन। एन.वी. रमन 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही। बात करें 47 की तो अरविंद बोबडे 47वें, एन.वी. रमन 48वें,
दीपक मिश्रा 45वें और तीर्थ सिंह ठाकुर 43वें 43rd। तीर्थ सिंह ठाकुर 43वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एन.वी. रमन जो कि 48वें रहे, ये अपने कार्यकाल पर 48th 48वें बने रहे। और जो आज की डेट में अभी हाल ही में चुने गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं, वो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ये 9 नवंबर 2022 को अपने पद के लिए मीन्स CJI के पद के लिए चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Which constitutional amendment of Indian Constitution is known as mini constitution? A 42वां, B 57, D 43rd, 29th। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? ये सही उत्तर रहेगा A 42वां संविधान, जो एक्ट 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज करेंटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद वर्तमान में कौन धारण कर रहा है? इसका सही उत्तर रहेगा शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 22। पैरा ओलंपिक्स 2022 was held in which country? पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया? A कुवैत, B ताइवान, C मलेशिया, D जापान। यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में जो पैरालंपिक 2022 आयोजित किए गए थे वो चाइना के बीजिंग शहर में किए गए थे, लेकिन आंसर की माने तो ये जापान इसका उत्तर बताया गया है। लेकिन जो पैरालंपिक 2022 में हुए थे वो बीजिंग में हुए थे। Twenty-third, who has been appointed as 46th President of United States of America? A. Kamala Harris, B. Barack Obama, C. Joe Biden, D. Donald Trump। संयुक्त राज्य अमेरिका का 46वां राष्ट्रपति कौन चुना गया? कमला हैरिस, बी बराक ओबामा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। सही आंसर रहेगा सी जो बाइडन, जो 46वें राष्ट्रपति हैं। बात करें 45वें तो डोनाल्ड ट्रंप और 44वें बराक ओबामा। कमला हैरिस भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस इनका पूरा नाम है और ये भारतीय मूल की हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? ए रेणुका लेक, बी रिवाल्सर लेक, सी खजियार लेक, डी भृगु लेक। सही उत्तर रहेगा रेणुका लेक, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है।
क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए कुल्लू, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी सिरमौर। सही उत्तर रहेगा चंबा। 92.5 2011 के अनुसार ये पूरे चंबा की साक्षरता दर है और 85.3 महिला साक्षरता दर आंकी गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में जो जर्नल स्टडी के 25 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में पूरे कर दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।